Hello everyone, welcome to TSN Education. Today we will do Mineral and Power Resources from Resources and Development Book, Chapter 3rd, Part 3rd. Power resources may be broadly categorized as conventional and non-conventional resources. ऊर्जा के जो संसाधन को ब्रॉडली जो विस्तृत रूप से कन्वेंशनल परंपरागत स्रोत और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स में कैटेगराइज्ड किया गया है। कन्वेंशनल रिसोर्सेज परंपरागत स्रोत। Conventional resources of energy are those which have been in common use for a long time. Firewood and fossil fuels are two main conventional energy sources. कन्वेंशनल सोर्सेज वे हैं जो लॉन्ग टाइम से यूज़ किए जा रहे हैं, जैसे फायरवुड और फॉसिल फ्यूल्स टू मेन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज हैं। फायरवुड इट इज़ वाइडली यूज फॉर कुकिंग एंड हीटिंग इन आवर कंट्री। मोर देन 50% ऑफ द एनर्जी यूज बाय विलेजर्स कम्स फ्रॉम फायरवुड। फायरवुड का ज़्यादा यूज़ जो है कुकिंग और हीटिंग के लिए किया जाता है। हमारी कंट्री में 50% एनर्जी जो यूज़ की जाती है विलेज से फायरवुड से आती है। जो भी प्लांट्स और एनिमल से बचे हुए जो अवशेष होते हैं अर्थ में दबे हुए रह जाते हैं और हीट और प्रेशर से कन्वर्ट होकर फॉसिल फ्यूल्स बनाते हैं। फॉसिल फ्यूल में कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस इसके मेन सोर्सेस हैं। कन्वेंशनल एनर्जी the reservoirs of these minerals are limited. The rate at which the growing world population is consuming them is far greater than the rate of their formation. So these are likely to be exhausted soon. ये मिनरल्स के जो रिजर्वर्स बहुत कम मात्रा में हैं, इनके बनने की मात्रा काफ़ी कम है और फास्ट पॉपुलेशन के बढ़ने से इनका यूजेज ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, जिसके कारण जो पॉपुलेशन इनको ज़्यादा यूज़ करती है, इसलिए ये बहुत ही जल्द ख़त्म हो जाएंगे। कोल दिस इज़ द मोस्ट एबंडेंटली फाउंड फॉसिल फ्यूल। इट इज़ यूज्ड एज ए डोमेस्टिक फ्यूल in industries such as iron and steel, steam engines, and to be generate electricity. Electricity from coal is called thermal power. कोल ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला फॉसिल फ्यूल है। इसका यूज़ हम डोमेस्टिक फ्यूल में जैसे कि इंडस्ट्रीज़ में आयरन और स्टील, स्टीम इंजन और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो हमें कोल से मिलती है थर्मल पावर कहलाती है। द कोल विच वी आर यूजिंग टुडे वॉज फॉर्म मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो व्हेन जैंट फर्न्स एंड स्वैम्स गॉट ब्यूरिड अंडर द लेयर्स ऑफ द अर्थ। कोल इज देयरफॉर रेफर्ड टू एज ब्यूरिड सनशाइन। जिस कोल को आज हम यूज़ कर रहे हैं ये मिलियंस ऑफ ईयर्स से पहले बने थे, जब फर्न्स और स्वैम्स अर्थ के लेयर्स के नीचे दबे रह गए थे, इसलिए कोल्स को बरीड सनशाइन कहा जाता है। द लीडिंग कोल प्रोड्यूसर्स ऑफ द वर्ल्ड आर चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस। द कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ इंडिया आर रानीगंज, झारिया, धनबाद एंड बोकारो इन झारखंड। ये कंट्रीज़ लीडिंग कोल प्रोड्यूसर मानी जाती हैं। चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका और फ्रांस। इंडिया में भी कोल प्रोड्यूसिंग जो एरिया हैं वह हैं रानीगंज, झारिया, धनबाद, बोकारो जो कि झारखंड में है। पेट्रोलियम द पेट्रोल दैट कीप्स your car running as well as the oil that keeps your cycle from squeaking both began as a thick black liquid called petroleum. पेट्रोल जिससे कि कार चलती है, मोटरसाइकिल चलती है, थिक ब्लैक लिक्विड जिसे पेट्रोलियम कहा जाता है से चलती है।
It is found between the layers of rocks and it's drilled from oil fields located in offshore and coastal areas. There is then sent to refineries which process the crude oil and produce a variety of products like diesel, petrol, kerosene, wax, plastic and lubricants. Petroleum and its derivatives are called black gold as they are very valuable. जो पेट्रोलियम है ये हमें ज़्यादातर रॉक्स की लेयर्स के बीच में या ऑयल फील्ड जो ऑफशोर या कोस्टल एरियाज़ के बीच में ड्रिल करके निकाला जाता है या फिर और उसके बाद उसे फिर रिफाइनरी में भेजा जाता है। फिर प्रोसेस करके अलग अलग ऑयल के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जैसे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक और ल्यूब्रिकेंट्स। इन्हें हम ब्लैक गोल्ड कहते हैं क्योंकि पेट्रोलियम और इनसे निकलने वाले जो प्रोडक्ट हैं बहुत वैल्यूबल होते हैं, इसलिए इन्हें ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। द चीफ पेट्रोलियम producing countries are Iran, Iraq, Saudi Arabia and Qatar. The other major producers are USA, Russia, Venezuela and Algeria. The leading producers in India are Digboi in Assam, Bombay High in Mumbai and the deltas of Krishna and Godavari rivers. चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया और कातर। अदर जो मेजर प्रोड्यूसर्स हैं रशिया, वेनेजुएला, अल्जीरिया हैं। इंडिया में डिगबोई जो कि आसाम में है, बॉम्बे आई जो कि मुंबई में है, कृष्णा कावेरी रिवर्स के डेल्टा हैं, इसके लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं। नेचुरल गैस इज फाउंड विथ पेट्रोलियम डिपॉजिट एंड is released when crude oil is brought to the surface. It can be used as a domestic and industrial fuel. Russia, Norway, UK and the Netherlands are the major producers of natural gas. In India, Jaisalmer, Krishna, Godavari Delta, Tripura are some areas of offshore in Mumbai have natural gas resources. Very few countries in the world have sufficient natural gas reserves of their own. नेचुरल गैस हमेशा पेट्रोलियम डिपॉजिट जो हैं उनके साथ ही मिलती है। ये तब रिलीज़ होती है जब क्रूड ऑयल को अर्थ के सरफेस पर लाया जाता है, उसके बाद डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल की तरह उसे यूज़ किया जाता है। रशिया, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड मेजर प्रोड्यूसर्स हैं नेचुरल गैस के। इंडिया में जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा आर सम एरियाज ऑफ shores in Mumbai have natural gas resources. Very few countries in the world have sufficient natural gas reserves of their own. इंडिया में जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा, मुंबई ऑफ शोर के कुछ एरिया जो हैं नेचुरल गैस के रिसोर्सेज हैं। बहुत कम वर्ल्ड में ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके पास इतनी मात्रा में नेचुरल गैस हो सकती है कि वे अपनी कंट्री के लिए उसे रिजर्व कर पाएँ। The sharp increase in your consumption of fossil fuel has led to their depletion at an alarming rate. The toxic pollutants released from burning these fuels are also a cause for concern. Unchecked burning of fossil fuel is like an unchecked dripping tap which will eventually run dry. This has led to the tapping of various non-conventional sources of energy that are cleaner alternative to fossil fuels. जिस तरह फॉसिल फ्यूल को ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है ये एक तरह से वार्निंग है कि ये किसी दिन ख़त्म हो जाएंगे। जितनी टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स हैं, इनसे निकलने वाले जो पॉल्यूटेंट्स हैं पीपल की हेल्थ को अफेक्ट करते हैं और इन फॉसिल्स को बर्न करने पर ये भी एक बड़ा कारण है इसके कंसर्न का। अगर फॉसिल फ्यूल के बर्न होने को कंट्रोल नहीं करेंगे, जैसे कि किसी टाइम टैप के ड्रिपिंग लगातार नल के टपकने पर किसी टाइम उसका जो पानी है वह सूख जाता है, सेम वैसा ही होगा
इसी कारण लोग जो नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, क्योंकि ये फॉसिल फ्यूल से क्लीन है। हाइडल पावर, रेन वाटर और रिवर वाटर stored in dams is made to fall from height. The falling water flows through pipes inside the dam over turbine blades placed at the bottom of the dam. The moving blades then turn the generator to produce electricity. This is called hydroelectricity. The water discharge after the generation of electricity is used for irrigation. One-fourth of the world's electricity is produced by hydropower. The leading producer of hydropower in the world are Paraguay, Norway, Brazil and China. Some important hydropower stations in India are Bhakra Nagal, Gandhi Sagar, Nagarjun Sagar and Damodar Valley project. हाइडल जो रेन वाटर और जो रिवर वाटर है, बारिश का पानी तथा जो नदी का पानी होता है, उनको डैम्स में स्टोर किया जाता है और हाइट से इसे जब नीचे गिराया जाता है, जो पानी ऊपर से गिरता है ये पाइप से आता है जो कि डैम्स में होते हैं। कुछ टरबाइन ब्लेड, इसमें नीचे की ओर कुछ टरबाइन ब्लेड लगे होते हैं जो कि डैम के बॉटम में प्लेस्ड किए जाते हैं। जब ये ब्लेड्स मूव करते हैं, इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है जिसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। इस वाटर को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के बाद इरिगेशन, सिंचाई के लिए यूज़ लिया जाता है। वर्ल्ड की इलेक्ट्रिसिटी का 1/4 पार्ट हाइडल पावर से प्रोड्यूस किया जाता है। पैराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील, चाइना कंट्रीज़ इसके लीडिंग प्रोड्यूसर हैं। हाइडल पावर की इंडिया में इम्पॉर्टेंट जो हाइडल पावर स्टेशंस हैं वे हैं भाखड़ा नागल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।